बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शुमाल मशरक़ी हिंद में से शुरू हुआ मुजाहरा अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गया है और इसी के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुजाहरे के दौरान तशद्दुद के कई वाक़यात पेश आए हैं। जामिया में अभी एहतजाज ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उसकी आग दिल्ली के सीलमपुर पर पहुँच गई, जहाँ पर शरपसंदों ने बसों में तोड़फोड़ की है और पत्थरबाजी की है। जामिया और अलीगढ़ में तशद्दुद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों पर पुलिस के मुबैना मजालिम से मुतालिक अर्जियों पर सुनवाई करते हुए मंगल को कहा कि राहत के लिए पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि दिल्ली में मुजाहरे के दौरान बसों को कैसे जलाया गया। तो सीलमपुर दिल्ली का काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर भी आज मुजाहिरीन सड़कों पर उतरे थे और उसके बाद तशद्दुद बर्पा हो गया और कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है। इसके बाद पुलिस को यहाँ भी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में शाम तक जो हमारे रिपोर्टर से हम लगातार आपको बात कराते रहे, सुनवाते रहे, उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं। शुएब हमारे रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि हालात मामूल पर हैं, चीज़ें बेहतरी पर हैं और कंट्रोल में आ गई हैं, इसलिए किसी तरह की अफवाह की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी तरह की पैनिक लेने की कोई ज़रूरत है। तमाम लोग जो हैं अपने घरों को पहुंच गए हैं। कुछ लोग अगर मौजूद भी हैं तो वहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी अफवाज मौजूद है, सिक्योरिटी के लोग हैं और दुकानें भी शाम को खुल गई थीं। इसलिए किसी भी तरह से किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, खासतौर से दिल्ली में। लेकिन हाँ, दिल्ली में ट्रैफिक का निज़ाम गड़बड़ा गया है क्योंकि जगह जगह से डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, प्रैक्टिकल इस्लाम को लेकर के दुनिया भर में, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में काम कर रहे हैं। मेरे साथ मोहम्मद इम्तियाज़ साहब होंगे, थोड़ी देर बाद सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मोहम्मद उमर अशरफ साहब हैं, स्टूडेंट हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। उमर साहब आपका भी खैर मकदम है। और ऋषि मिश्रा साहब हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा ऋषि मिश्रा जी। जिस तरह के हालात हैं, मामूल पर आते जा रहे हैं, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ये बता दीजिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मुजाहिरीन हैं, उनको तशद्दुद पर उकसा कौन रहा है? मुजाहरा करना गलत नहीं है, मुजाहरा करना आईनी हक है। बड़ी बात यह है कि तमाम लोगों को यह एहतजाज का हक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन तशद्दुद बर्पा करने की जरूरत क्यों और कौन है इसके पीछे? आप एक सहाफ़ी भी हैं, सियासी तज्ज़ियाकार भी हैं, समझा पाएंगे? इमरान भाई, हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार है कि अपने जो उनका अधिकार है कि प्रोटेस्ट करें। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो माध्यम होना चाहिए हिंसात्मक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ और छात्रों का अपना अधिकार है कि वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी करें। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में माहौल बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मैं से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का शब्द देना चाहूँगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसके पीछे कौन है? आप ये बताइए कि गृह मंत्री और होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? यदि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने में समय लगता है, तो माननीय अमित शाह गृह मंत्री जो है या होम मिनिस्ट्री है, क्या कर रही थी? इस पर उनकी नज़र नहीं थी तब की जब आप कैब जैसे इंपॉर्टेंट बिल को कानूनी रूप देने में व्यस्त थे। तो कहीं न कहीं ये सरकार का फेल्यूर मैं मानता हूं। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल का एक बड़ा रेपुटेशन है इमरान भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हों, यदि इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आपने अपनी बात रख दी, मैं आपके पास आना चाहूँगा मोहम्मद उमर अशरफ साहब। आप तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया हो या न लिया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि किस बात का खदशा है, किस बात के लिए तशद्दुद पर आमादा हुए? अब आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि सामने से तशद्दुद हुआ या कुछ बाहरी लोग आ गए थे, वो तमाम बातें हम कल से कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, एहतजाज आपका नाजायज नहीं है, एहतजाज पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तशद्दुद और इतना एग्रेशन किस बात पर बरपा है?
क्या खदशा है वो पहले बता दीजिए। देखिए, मामला तशद्दुद का नहीं है, मामला दिल्ली और जामिया मिलिया का नहीं है, मामला हिंदुस्तान के आईन और संविधान, वही समझना चाह रहा हूं सर, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है। हम एक ऐसे इदारे के तालिबे इल्म हैं जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जामिया मिलिया इस्लामिया की जब बुनियाद डाली गई थी तो उसका मकसद ही यही था कि जब इस मुल्क को, जब इस कौम को हम जैसे लोगों की ज़रूरत हो तो हम सड़क पर आएँ। यानी हमें उस इदारे में यही परवरिश देने के लिए वो इदारा खोला गया था कि हम जब मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को जो पीड़ित प्रताड़ित यहां आएंगे उन्हें शहरियत देने में एक मुल्क को आप लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई? कौन सी नाइंसाफी हो गई? कौन सा नाजायज काम हो गया? समझा दीजिए। नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, यहां भी हमारे भाई प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो उन्हें हम क्यों नहीं ला रहे हैं? यही नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका हिंदुस्तान की सरजमीन से टूटकर बने, मजहब के बिना पर बने मुल्क हैं क्या? ये बता दीजिए। नहीं, ये बता दीजिए अभी किन 3 मुल्कों को शामिल किया गया है, उस पर बात कीजिए। लेकिन मामला यही है ना, चीन कम्युनिटी दिल्ली में रह रही है जो म्यांमार से आई है, रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं, तमिल भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मामला हिंदुस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का है। जामिया मिलिया इस्लामिया को तो झूठ मूठ का घसीटा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दिया है इन लोगों ने। अगर गौर कीजिएगा, अलीगढ़ जल रहा है, सरकार ने और किसने? बिल्कुल लगातार जुल्म हो रहे हैं। जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया पे हमला किया गया है, बच्चों को मारने की साजिश की गई है, ये तो अपने में आपत्तिजनक है। दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि जामिया से पत्थर चले थे, जामिया के लोग एक्टिव हुए थे, टीचर्स ने कॉल बुलाई थी। टीचर्स को क्यों ना, आप टीचर्स को ब्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा ये भी आपसे सवाल है। आप वाइस चांसलर को ब्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको क्या इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत थी? जब इतना बड़ा आंदोलन वो करवा रहे थे या करने में शामिल हो रहे थे तो उनको हिफाजत की बंदोबस्त करवाने थे, वहां पर वो लोग फेल हुए हैं। क्या आप उन पर सवाल नहीं उठाएंगे? हिफाजत की क्या बात कर रहे हैं? जो वहां गार्ड थे उस पर पुलिस वालों ने हमला किया है, मस्जिद के इमाम को मारा है, मस्जिद में तोड़फोड़ की है। किस तरह की बात आप कर रहे हैं? ये तो मतलब आपको ही ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सवाल आपने उठा दिया। नहीं, मेरा सवाल जायज है, आप बताइए ना, आप इसका जवाब दीजिए। मेरे सवाल को गैर जिम्मेदाराना जिस तरह से गार्ड को मारा गया है, आप ये बताइए ना, तशद्दुद क्यों हुआ? क्यों तशद्दुद? पुलिस से पूछा जाना चाहिए। आईबी क्या कर रही है? आग लगवा दी, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है? हम दिल्ली कैपिटल में रह रहे हैं, कैपिटल में आग लग रहा है तो आईबी क्या कर रही है? सरकार जिम्मेदार है। पुलिस गृह मंत्री के अंदर में आता, वो क्या कर रहे हैं? गलती उनकी है। हम लोगों पे इल्जाम थोप देना, हम गांधी के वारिस हैं, अहिंसा मार्च कर रहे थे, अहिंसा मार्च, हम लोग किसी तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं थे ना। हम आज भी जामिया के बच्चों ने तशद्दुद नहीं किया, हम भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, और ऐसा ही हो। ये आग सीलमपुर में कैसे पहुंच गई? ये आग वेस्ट बंगाल में कैसे पहुंच गई? वहां जो तशद्दुद हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत सरकार लेगी उसकी जिम्मेदारी। हम क्यों ले? हमने किया ही नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। पुरअमन तशद्दुद में और पुरअमन मुजाहरों में और तशद्दुद के साथ किए जा रहे मुजाहरों में इमरान भाई, एक काउंटर क्वेश्चन मेरा है कि आप सही कह रहे हैं कि आग पूरे देश में फैल गई, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? दूसरा बात, जो हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है, आसाम में तो ये नहीं है। आसाम में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कंबाइंड प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरा ये कहना है कि हमारे देश में खुद ही इतनी भूखमरी है, हमारे देश में बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं, हर रोज हम डिबेट पे बेरोजगारी और भूखमरी की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है 24 मार्च 1971 के बाद चाहे जो भी आए, चाहे मुसलमान आया हो या हिंदू आया, उसको बाहर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो आप अपने असफलता, एनआरसी की असफलता को छिपाने के लिए कैब बिल लाए हैं और कैब बिल में धर्म को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ये तो जिन्ना का सपना था, सावरकर का सपना था। तो जिन्ना के अधूरे सपना को आप क्यों पूरा करना चाहते हैं? जिन्ना के अधूरे एजेंडे को क्यों सरकार पूरा करना चाहती है? ये समझ से परे है। ये समझ से परे है। क्या ये बिल, आप भी मुझे बता दीजिए उमर जी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, शहरी है, आप और हम जिनका जन्म यहां पर हुआ, जो यहाँ के शहरी है, उनको किसी भी रूप में प्रभावित करता है, मुतासिर करता है? जिस दिन एनआरसी आ गया उस दिन बिल्कुल करेगा। जिस तरह से आधार कार्ड में गड़बड़ी है उस तरह से एनआरसी में भी गड़बड़ी होगी। और उसके बाद कैब बिल है, तो यहाँ की सारी बातें होगी, ऐसा होगा, ये आपसे किसने कहा? किसने आपको समझाया? इसलिए किसका तजर्बा? क्या वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट? इमरान भाई फखरुद्दीन अली अहमद सरकार ने कहा, इमरान भाई फखरुद्दीन अली अहमद गुफ्तगू आसाम में इसका तजर्बा हो चुका है। मैं फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे इमरान भाई? फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे इमरान भाई? देश के राष्ट्रपति थे ना।
उनके ग्रैंड डॉटर को सर्टिफिकेट मांगा गया कि नहीं मांगा गया कि ये भारत के नागरिक है कि नहीं? जब देश के राष्ट्रपति के ग्रैंड डॉटर को एक मिसाल को जो कि क्यों नहीं आप उस मिसाल को कोट कैसे नहीं करेंगे? जा रहा है, कैसे नहीं कोट करेंगे? आसाम के चीफ सेक्रेटरी के साथ ऐसा हुआ है, कैसे जोड़ सकते हैं? आसाम हिंदुस्तान आप तो उलमा है मुफ्ती साहब, इस वक्त आपको लोगों को कम से कम तशद्दुद न करने के लिए समझाना चाहिए। तो आप लोग तो इस वक्त खुद जो है उलमा हजरात को आगे आना चाहिए। सीलमपुर में आज जो है, कल जामिया रुका नहीं और सीलमपुर में हालात ये बिगड़ गए। उलमा हजरात की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जी अब मुझे बोलने दीजिए, सही बात तो समझाइए। बहुत देर तक मैं सब्र की एक इंतहा होती है। अगर किसी पर जुल्म हो, जुल्म को अगर सहा जाए तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो आप सीधे ये लोगों ने सीलमपुर में जो एहतजाज किया है वो जब जामिया के बच्चों ने जो शांतिपूर्वक नहीं दूंगा, लेकिन उसके ऊपर बीजेपी के लोगों ने, बल्कि मैं ये कहूं कि आरएसएस के दहशतगर्दों ने फौज का लिबास पहन करके बच्चों पर जब उन पर जुल्म किया तो उसका रिफ्लेक्शन है, उसका ये असर है। मैं अपना प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा। बार अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आर्मी की शक्लों में अमनो अमान के लिए आपको समझाना चाहिए, जब अमान के लिए किया है तब इसका असर पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। इस मुल्क को चाहिए कि उन आरएसएस के लोग जो कश्मीर में भी आर्मी का लिबास पहन करके जुल्म कर रहे हैं उसके साथ लेकर चले। इमरान भाई के बात से सहमत है। देखिए ऐसा कोई बात आप लोग न कहें, मोहम्मद इम्तियाज इमरान भाई के बात से सहमत हैं, ऐसा कोई बात न कहें जिससे अशांति के। अपना प्लेटफॉर्म इस तरह की बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आर्मी के लिबास में जो लिबास पहन करके जो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ पूरी कौम आपने कैसे पूरे कैसे तय कर लिया? इसलिए कि संजीदा इल्जाम लगाया जा रहा है, इसके सबूत हैं। नहीं ये फेसबुक यूनिवर्सिटी की बात यहाँ नहीं कीजिए। सिसोदिया जी ने ये बात नहीं फेसबुक यूनिवर्सिटी की बात यहाँ नहीं चली थी, उसको लगाने वाली सिसोदिया जी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, इसलिए सिसोदिया जी के भी खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज तो इसलिए होगा आप एक तरफा बात नहीं कर सकते रहा है, आप एक तरफा बात नहीं कर सकते, इसलिए होगा कि उनके खिलाफ पड़ रहा है। लोगों को जागना होगा। आपको सिर्फ ये मुसलमानों का मसला नहीं है, याद रखिए मेरे सुनने वाले, इस्लाम के सुनने वाले, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये यहाँ के दलित और जो नीचे जो शेड्यूल कास्ट हैं कल उन पे भी जुल्म होगा। आज तक वो जूतियों में रखे गए, कल भी वो जूतियों में रखे जाएंगे। इस तरह की बात मेरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नहीं, प्लेटफॉर्म इसीलिए मेरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान के लोग जाफराबाद में जो ये मत समझिए जाफराबाद में कौम यानी हिंदुस्तान की तरह की बात मेरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नहीं होगी। ये बताइए मुफ्ती साहब इनका फाइटर गिराइए, इनका फाइटर गिराइए, इनका फाइटर गिराइए। ये बताइए जाफराबाद में जो तशद्दुद हुआ है उसको आप उसका खंडन उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी वजह से हुआ, आप उसका समर्थन करते हैं जी। अगर जामिया के अरे जांच हो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ये हालात है। इनका फाइटर गिराइए, इनका फाइटर गिराइए। मैं मोहम्मद इम्तियाज साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप तो एक एनजीओ चलाते हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। ओफो बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस साहब ओबीसी की भी आलोचना कीजिए ना, जो दंगा भड़काने का बस कीजिए। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इनकी इस तरह की किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करता हूँ। नहीं, जिस चीज के सपोर्ट नहीं, मैं किसी चीज का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन तशद्दुद भड़काने वाली भाई का डिबेट समावेशी रहता है। यहाँ से नहीं, ये बात हम समझ रहे हैं। इमरान भाई का डिबेट समावेशी रहता है, वो हर पहलुओं को टच करते हैं। इस बात से समझ नहीं है, इस तरह की बात, इस बात से समझ नहीं है। मैं इमरान भाई दोस्त कर लूंगा। इमरान भाई के जो डिबेट रहते हैं, जिस इस्लाम के डिबेट रहते हैं, समावेशी रहते हैं, सभी पहलुओं को रखा जाता है। इस बात से सहमत नहीं है कि एक तरफा ये होती है, ये बात गलत है। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। इम्तियाज साहब आप तो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। देखिए तशद्दुद किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम लोग ठीक है ना मुफ्ती साहब, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। मोहम्मद इम्तियाज साहब आप तो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं और क्या समझा पा रहे हैं लोगों को? देखिए एहतजाज को लेकर के किसी को कोई एतराज नहीं है, ये हमारा आईनी हक है, लेकिन तशद्दुद लाइब्रेरियों में जाके किसने किया? ठीक है ना मुफ्ती साहब, आप जामिया मिलिया इस्लामिया में थे क्या? वहां पर मेरे दोस्त लोग थे। ठीक है ना, तो बस दूसरों की कई बातों में, व्हाट्सएप की कई बातों पर ना आई। मतलब आप मुफ्ती साहब बड़े एहतराम से आपसे कहना है, बहुत एहतराम से आपके साथ कहना चाहते हैं। कोई बोलने दीजिए ना। चलिए इम्तियाज साहब, देखिए जहां तक तशद्दुद की बात है तो ये इससे गुरेज नहीं किया जा सकता कि अवाम ने जिस तरीके से पुरअमन एहतजाज शुरू किया था, उस पुरअमन एहतजाज को बहरहाल हुकूमत के जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत उसने कंट्रोल करने की कोशिश की या नहीं की, ये मुझको नहीं पता। लेकिन जो जामिया के बच्चों के साथ
वहां पे व्यवहार किया गया है वो काबिल कबूल व्यवहार नहीं था। ठीक है। सबसे शर्म की बात ये है, उसकी तो सभी मजम्मत करते हैं, बिल्कुल मजम्मत। जाफराबाद सीलमपुर में जो हुआ उसको जी कैसे जी देखें? जी जी देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि ये सिर्फ जाफराबाद एक पुलिस के ऑफिसर को दौड़ा करके भीड़ मार रही है, पुलिस आगे आगे भीड़ पीछे। जी इमरान भाई, ये भी तस्वीर इमरान भाई इस तशद्दुद की क्या मजम्मत नहीं की जानी चाहिए? इमरान भाई कोई भी गलत चीज की मजम्मत करनी चाहिए। मैं एक चीज आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ जाफराबाद या जामिया नगर या पुरानी दिल्ली नहीं है, पूरा देश, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं हम, पूरा देश जल रहा है और पूरे देश में एहतजाज कर रहे हैं लोग। आप इस बात को, आप लोग अपने चैनल के जरिए लोगों को जरूर इस बात को दिखाइए कि जो एहतजाज कर रहे हैं उसको मीडिया दिखा ही नहीं रही है। सच्चाई है कि आज पूरा देश का 80% लोग सड़क पे उतरा हुआ है, लेकिन उसको मीडिया नहीं दिखा रही है। मैं आपके चैनल से अपील करूंगा उन मीडिया वाले लोगों को भी जो खबरें हैं वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप ये बताइए, आप तो ग्राउंड पर लोगों के बीच हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ, क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड की बात, देखिए इमरान भाई ग्राउंड की बात मीडिया नहीं दिखा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, इमरान भाई मैं शुक्रगुजार हूँ। इमरान साहब दिल्ली का हाल देख रहे हैं, जगह जगह जाम के इमरान भाई मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने कम से कम अपने मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में रहने वाले अपने घरों में ऑफिस से पहुंच ठीक से नहीं पा रहे। इमरान भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो कम से कम आप अपने स्टूडियो के चैनल के थ्रू आज पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा रहे हैं कि एहतजाज को करने वाले लोग अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन तमाम मीडिया के लोग हैं। इतना बड़ा एहतजाज, एक जम्मे गफीर है, हिंदुस्तान की सबसे मायनाज जगह इंडिया गेट है, आप जाके देखिए वो मंजर, कई लाख लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगल मीडिया वहां पर जाकर के उन लोगों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसाफ चाहिए हमें। एहतजाज किया, बाकायदा वो खबर रही। आप ये बताइए, सर प्रियंका गांधी को आप दिखा रहे हैं, आप आम आवाम को दिखाइए। प्रियंका गांधी, क्या सियासी जमातें अपने अपने ढंग से रोटियां सेकने की, सर हम सियासत की बात ही नहीं कर रहे, हम आम आवाम की बात कर रहे हैं। आम आवाम को मैं सियासत की बात, सर मुसलमान इसका शिकार हो रहे हैं, भर शिकार। अब ये बताइए कि क्या पुरअमन एहतजाज को भी अगर मीडिया नहीं दिखाएगी, हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं वो अपने बंगलों में बैठ करके एक फरमान जारी कर दिया और आवाम कट रही है, मर रही है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगता है कि मीडिया के जरिए इन तमाम लोगों के कान को वहां तक पहुंचाया जाए, उनके कानों तक सुनाया जाए ये हादसा जो हो रहा है। आज लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, किस तरीके से। अभी मैं आ रहा था आपके स्टूडियो आने के लिए, मुझको आप यकीन जानिए कालिंदी कुंज से मैं पैदल ही यहां तक आ गया, सिर्फ इसलिए कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपने जरिए आवाम को बता सके कुछ। मैं शुक्रगुजार हूं इस्लाम का जो आपने मुझे बुलाया और हमें कुछ बात रखने का मौका दिया। मैं मुफ्ती साहब आपसे बस बड़े विनम्रता से पूरे एहतराम के साथ ये पूछना चाहता हूं कि और मुल्क के आप ठीक है, आप इश्तियाल अंगेजी पर उकसा रहे हैं लोगों को। मैंने आपका जवाब, उकसाना नहीं चाहिए। देखिए अगर उकसाने की जहां तक बात है, बताइए मुल्क के कितने उकसाना नहीं चाहिए। उलमा हजरात हैं, दानिश्वर हैं बड़े, क्या वो अमन की इस वक्त अपील कर रहे हैं? क्या उनको करना चाहिए, वो कर रहे हैं? आप बता पाएंगे मुझे जरा? जी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कौम अपने उलमा हजरात से रुजू करती है, ये सच्चाई है इस कौम की, आपकी तरफ देखती है, वो सुनती। सबसे पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा कि यहाँ से इश्तियाल अंगेजी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इस मुल्क ने हमेशा इंसानियत के लिए अलमबरदार रही है ये पूरा मुल्क। इसमें ये खास तौर पर याद रखिए कि खास जहनीत जो डाली जा रही है कि ये खास तबका प्रोटेस्ट कर रहा, नहीं, ये इंडियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये बात जहन नशीं है, और एक दूसरी बात सबूत इंडिया गेट है, उसका सबूत इंडिया गेट है, और एक दूसरी बात इंडिया गेट है कि दूसरा वर्ग भी जो है ना, दूसरा तबका भी है, वो भी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। आप लोगों की तरफ से इस वक्त अमन की गुजारिश या अमन की बातें नहीं की जानी चाहिए? कर ही रहे हैं गुजारिश तो कर ही रहे हैं। मामले में अगर इश्तियाल अंगेजी पर उतरा है तो फिर देश के क्या हालात होंगे? मैं इसका जवाब मैं दे रहा हूं, इसका जवाब मैं दे रहा हूं कि अगर हम कर रहे हैं तो इश्तियाल अंगेजी, दूसरे लोग कत्ल भी कर रहे हैं तो उसका चर्चा नहीं होता। उलमा हजरात की बात कर रहा हूं, कितने उलमा हजरात अगर मैं ये अपील कर रहे हैं, ये बताइए। अगर मैं ये अर्ज करूं कि अगर इसी तरह का कानून किसी इस्लामी ममालिक में होता तो आलमी दुनिया इसे क्या कहती, लेकिन आज ये हो रहा है, लेकिन इस पे क्या खामोशी है? एक तो ये बात ध्यान नशीं रखें आप लोग, इस पे गौर कीजिएगा। दूसरी बात है कि आपने आलिमों से ये बात कही है कि आलिमों ने ये बात कही, इस तरह के कानून बने हुए हैं।
कहीं ये कानून नहीं, कहीं ये कानून नहीं। क्या अमेरिका में अगर ये कानून बन जाए, क्या आप ये पेश कीजिए, बाकी निकल जाइए तो क्या होगा? रविश कुमार ने तो बार बार ये बात कही है। क्या कानून है कि वहां जो लोग रह रहे हैं उनका तो सबके लिए, चाहे मुस्लिम के लिए, लोग वहां पर छोड़िए, वहां लोग अपने अकीदे के हिसाब से मुहर्रम कर सकते हैं क्या? अरे सऊदी अरब का बता दीजिए, वहां पर क्या लोग अपने अकीदे के हिसाब से मुहर्रम कर सकते हैं? वही बता दीजिए। सबके लिए इमरान भाई, इंडिया एक सेकुलर देश है, इंडिया एक सेकुलर देश है। आप इंडिया की बात कीजिए, इंडिया एक सेकुलर देश है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान को सऊदी अरब से क्या मतलब? नहीं, तब बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है इमरान भाई, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क की हिफाजत हिंदुस्तान के सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हुकूमत ने, जिस तरीके से हुकूमत आज सड़क पे लोगों को मजबूर कर दी है, मैं चाहूंगा कि हुकूमत इसको संजीदगी से सोचे, वरना मुल्क की जीडीपी की हालत क्या है ये सब हम देख रही है। और जो आज के हालात है उसमें मुल्क भूटान से भी बदतर होने जा रहा है। मुल्क को भूटान मत बनाएंगे। आज जो लोग खा पी रहे हैं सलीके से, आप भी अगर सच्चे दिल से कोई बात रखना चाह रहे हैं तो पूरे एहतजाज को डाइवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं। देखिए, आवाम के जज्बात की कदर करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो हुकूमत हो। आवाम के जज्बात की कदर करनी पड़ेगी, वरना आवाम हिटलर को भी नहीं बर्दाश्त की है। वरना आवाम, देखिए, आवाम के जज्बात की कदर कीजिए, वरना आवाम हिटलर को भी बर्दाश्त नहीं की है। आपको समझना पड़ेगा। जी सलाम का तरीका दूसरा है, एक एक करके। जी, मेरी बात मैं मुकम्मल करता हूं। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम ने बज़ाब्ते, दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया का मदरसे का सबसे बड़ा सर्किट है, जिसको सबसे ज्यादा लोग मानते हैं मदरसे के थ्रेड में। दारुल उलूम के मोहतमीम ने बज़ाब्ते ये कहा है कि कोई भी पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई एहतजाज न हो। बज़ाब्ते उन्होंने एहतजाज के लिए भी अपने बच्चों को मना किया। एक और कल जैसे नदवा में एहतजाज हुआ तो उसके बाद मौलाना जो फिरंगी महल के हैं उन्होंने इस चीज के लिए अपील की कि शांति बनाए रखें, इस तरह का कोई भी मामला ना रहे कोर्ट में। लेकिन जैसे एज स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया ये हमारा आईनी हक है, हम सड़क पे निकल के एहतजाज करें, लेकिन हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने लोगों को रास्ता दिया, हर चीज दिया। बज़ाब्ते पुलिस ने मारा है लोगों को, यहां तक कि पुलिस तो इस चीज से इनकार कर रही थी कि उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन कल यह साबित हो गया कि 3 लोगों को गोली लगी है। यह सवाल आपको पुलिस से पूछना चाहिए था कि जामिया के बच्चों पे इतना वायलेंस क्यों किया गया। सेम यही चीज जब जेएनयू के साथ आता है तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, वाटर कैनन फेंके जाते हैं, लेकिन जामिया के बच्चों का जब मामला आता है तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले डाले जाते हैं, लाठी मारी जाती है, और उससे ज्यादा उनके क्या पता उन्हें क्या समझ के उनके ऊपर गोली तक चला दी जाती है। सवाल आपसे है मेरा, एक सवाल आपसे है कि यदि प्रोटेस्ट हो रही थी, यदि उसमें जेएनयू के क्या कहते हैं जामिया के स्टूडेंट थे और जामिया के स्टूडेंट के अलावा बाहरी लोग भी थे, तो क्या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो देखते हैं या स्टूडेंट लीडर हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट दर्ज कराया कि बाहरी लोग इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हो रहे हैं? आप देखिए कितना नुकसान पहुंचाया गया है। तो आपके प्रोटेस्ट को लोकतांत्रिक तब माना जाता है। नहीं, इसमें सवाल उठता है। देखिए इमरान भाई सवाल उठता है कि लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट में, सुनिए मेरी बात, मेरा बात कंप्लीट हो जाए, जवाब दे दीजिएगा। लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट आप कर रहे थे, सुनिए मेरी बात सुन तो लीजिए। लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें जो मैं उसका शब्द इस्तेमाल करता हूँ, घुसपैठिए लोग जो घुस गए, आपने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को या वहाँ के डीसीपी उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें बाहरी लोग भी शामिल हो रहे हैं? तो ऐसे हालात देखने को नहीं मिलते और आपके जो आंदोलन है उसको और मौका मिलता। तो आप अपने आंदोलन को खुद खत्म कर दिए। आप इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम में विश्वास मेरे हिसाब से खो बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई और आप उसका शिकार हुए। देखिए 13 तारीख को जो पहला प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या था कि कोई बाहरी लोग नहीं थे, ये टीचर के कॉल पे बच्चे। आपकी कर्तव्य बनती थी कि नहीं बनती? मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल करने दिया जाए। साथ एक बात और कहता हूं कि दुनिया आपके प्रोटेस्ट पर ब्लेम कर रही है और आप लोग हैं कि उसी इल्जाम को खुशी-खुशी ले भी ले रहे हैं कि हाँ हमने प्रोटेस्ट किया, हाँ हमने ऐसा किया। ये अच्छा लगता है? प्रोटेस्ट मामला ये नहीं है, मामला सरकार से पूछना चाहिए उसने सीएबी को सीए क्यों बना दिया, जुल्म क्यों कर रहे हैं? आपने अपने प्लेटफॉर्म को, इमरान भाई, ये
अपने प्लेटफॉर्म को दूसरे को इस्तेमाल करने का मौका क्यों दिया? सवाल उठता है ना, आपके इंटेंशन पर भी सवाल उठता है। कहीं टूल बन रहे हैं सर, आप अपने प्लेटफॉर्म को किसी और को इस्तेमाल करने का मौका क्यों दिया? ने हमला किया है, ये सारी दुनिया ने देखा कि कौन हरकत कर रहा है। दिल्ली पुलिस कर रही है, भारत सरकार। आप जामिया के स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से जामिया के स्टूडेंट है। मेरा सवाल वाजिब सवाल है कि आपने अपने अच्छे प्लेटफॉर्म को, आप एक अच्छे सोच के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंसात्मक कर रहे थे, सभी बात से सहमत हैं, लेकिन आप अपने प्लेटफॉर्म को क्यों इस्तेमाल होने दिया? अपराधियों को उस भीड़ में ऐसा रिपोर्ट है कि अपराधी भी शामिल थे, तो अपराधियों को क्यों शामिल होने दिया? क्या आप लोगों ने ऐतराज जताया? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं कि होना चाहिए, लेकिन मामला ये है कि जिस चीज पे इल्जाम लगा रहा है उसमें तो जामिया के बच्चे हैं ही नहीं। ये तो पुलिस ने भी कह दिया कि किसी भी तरह के जामिया के बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आउटसाइडर ऑफ जामिया नहीं था। लाइब्रेरी में कोई भी आउटसाइडर ऑफ जामिया नहीं था। आप जामिया मिलिया इस्लामी में नहीं, मैं स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं गवाह हूं इस चीज का। उमर साहब एक बात बताइए मुझे, उमर साहब इतना बताइए जी, जो सियासी जमातें जो इस वक्त कह रही हैं कि 80% लोग सड़कों पर देश के आ गए हैं इसके खिलाफ, 3 दिन तक वो सियासी जमातें खामोश रहीं, उसके बाद आप लोगों का प्रोटेस्ट देखा तो फिर वो निकली और कहीं ना कहीं उस पर राजनीति करने लगी, सियासत करने लगी। मुझे इस बात को ताज्जुब होता है, आप क्लियर कर देना, कि जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारे के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स ने, आप जैसे लोगों ने अपना इतना बड़ा मूवमेंट हाईजैक कैसे होने दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल उन्हें हम लोगों ने हाईजैक होने नहीं दिया। हो गया आपका नहीं, बिल्कुल हाईजैक नहीं हुआ। कोई हाईजैक नहीं हुआ है। ये प्लेटफॉर्म आज भी हमारे, आप खुद कह रहे हैं कि हम नहीं थे, बाहरी लोग थे। कमाल हो गया। बाहरी लोग कैसे आपके जामिया का एहतजाज जामिया में था, वो जो बाहर के लोग जुलेना से जामिया को क्या मतलब? पाए गए हैं। कभी आप कहते हैं बाहरी लोग थे, हम कुछ नहीं थे, तो हाईजैक तो आपका मूवमेंट कर लिया गया। कुछ किसके थे? बाहरी कौन है? अलीगढ़ 4 दिन से बंद है, अलीगढ़ जल रहा है। बच्चे आपके बेचारे बच्चे जो एहतजाज कर रहे थे उसको परेशान किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी जल रहा है, पुलिस के शिकार वहां भी हो रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उस पर कोई खबर नहीं चली, चूंकि दिल्ली कैपिटल है, तो सवाल उठता ही है पूरा। लेकिन मामला ये दिल्ली है पुलिसिंग सिस्टम पे सवाल उठ ही रहा है, होम मिनिस्ट्री पे सवाल उठ ही रहा है, लेकिन 700 कुछ फर्जी आई कार्ड कहां किसके थे? ये स्टूडेंट फाइन करेगा या स्टूडेंट उसकी वेरिफिकेशन करेगा, उसको जरूरी नहीं है ना। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को साफ करना पड़ेगा कि उनका जो इतना बड़ा मूवमेंट था, जो कि आईनी तौर पर सही था, वो करना चाहते थे, उसको सियासी जमातें उस पर कैसे कब्जा कर सकती हैं? क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म से कम क्लियर करना पड़ेगा।